नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से हुई बाहर। 50 किलोग्राम कैटेगरी से 100 ग्राम ज्यादा वजन निकला। फैसला सुनकर विनेश की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में हुई भर्ती। जी हां दोस्तों, भारतीय रेसलर यानी कि पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई है। बुधवार सुबह विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी इसकी पुष्टि की है। अब दोस्तों, विनेश बुधवार रात को होने वाला 50 केजी कैटेगरी की विमेंस रेसलिंग का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाई। उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिला। वहीं दोस्तों, सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती है। विनेश पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी। इससे पहले वे 53 किलोग्राम में खेलती थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खेल मंत्री लोकसभा में बोले, विनेश मामले में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ में विरोध जताया। लोकसभा में कहा, पीएम ने आईओएफ अध्यक्ष पीटी उषा से एक्शन लेने को कहा है। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के 13वें दिन बुधवार को ओलंपिक से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने के मामले में खेल मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा। लोकसभा में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विनेश को रेसलिंग के 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलना था। उनका वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, इसलिए उन्हें अयोग्य करार दिया गया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध जताया है। भारतीय ओलंपिक संघ आईओएफ की अध्यक्ष पीटी उषा अभी पेरिस में ही है। प्रधानमंत्री ने उनसे बात करके उचित एक्शन लेने के लिए कहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में उज्ज्वला कनेक्शन लेने वालों की वेटिंग बढ़ी। अब तक 73.81 लाख परिवारों को कनेक्शन जारी किया गया। 1.14 लाख आवेदकों को अब भी है इंतजार। दरअसल दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार से मिल रही रसोई गैस सिलेंडर पर छूट के बाद से राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन लेने वालों की भीड़ बढ़ गई है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में 1.14 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्होंने इस कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा है और कनेक्शन का इंतजार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में वर्तमान में 73,81,000 से ज्यादा लोगों ने पीएमयूवाई के तहत कनेक्शन ले रखा है। केंद्र और राज्य सरकार ने जब से उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को सिलेंडर पर छूट दी है, तब से इसके कनेक्शन लेने वालों की संख्या में इजाफा हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पहलवान विनेश फोगाट पर वर्ल्ड मीडिया। सीएनएन ने लिखा, ओलंपिक की उम्मीद हार्ट ब्रेक में बदली। अल जजीरा बोला, वे सिर्फ मेडल के लिए नहीं खेल रही थी। जी हां दोस्तों, ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए तरस रहे भारतीयों को मंगलवार रात बड़ी राहत मिली थी। पेरिस से खबर आई थी कि भारत की विनेश फोगाट ने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को सेमीफाइनल मैच में करारी शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। अगले ही दिन करोड़ों भारतीयों की खुशी अचानक हार्ट ब्रेक में तब्दील हो गई। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बताया कि विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई है। 50 किलो की कैटेगरी में खेलने वाली विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा मिला। इस पर दोस्तों वर्ल्ड मीडिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएनएन ने लिखा है, अमेरिकी मीडिया हाउस सीएनएन ने विनेश की हार पर लिखा कि उम्मीदों, मेहनत और धीरज से बुनी जा रही विनेश की ओलंपिक की कहानी जल्द ही हार्ट ब्रेक में तब्दील हो गई। सेक्सुअल हरेसमेंट के खिलाफ लड़ चुकी विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी के गोल्ड मेडल में से बाहर कर दिया गया। वहीं दोस्तों, कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा ने भी विनेश फोगाट की ओलंपिक जर्नी को कवर किया है। मीडिया हाउस ने पिछले साल ब्रजभूषण के खिलाफ उनके प्रदर्शन के हवाले से लिखा है कि ओलंपिक में विनेश का संघर्ष सिर्फ मेडल नहीं बल्कि हरियाणा की लड़कियों के सपनों को बचाने के लिए भी था। वैसे दोस्तों, विनेश फोगाट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हाई कोर्ट का ईडी से सवाल, केजरीवाल को फिर गिरफ्तार करेंगे। जांच एजेंसी ने केजरीवाल के जमानत को चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। दरअसल दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री को दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है। बार एंड बेंच के मुताबिक ईडी से यह सवाल जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने किया। उन्होंने कहा कि मैं असमंजस में हूं, आखिर आप क्या करना चाहते हैं। ईडी की ओर से पेश हुए वकील विवेक गुरनानी ने कोर्ट को बताया कि एएसजी एसवी राजू दूसरे केस में व्यस्त हैं, इसलिए कोर्ट इस केस को कल या किसी और दिन सुनवाई के लिए ले ले। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि यह सरासर उत्पीड़न का मामला है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर भारत लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर माता पिता ने माथा चूमा, गले लगाया, कोच के साथ खुली गाड़ी में निकली। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर बुधवार सुबह भारत लौट आई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से बाहर आते ही माता पिता ने गले लगाकर उनका माथा चूम लिया। मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा का भी जोरदार स्वागत हुआ। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु ने विमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड
इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज जीते हैं। वे एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। देश लौटने पर मनु ने कहा कि मैं बेहद खुश हूं कि इतना प्यार मिल रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल में हेलीकॉप्टर क्रैश, चीनी नागरिकों समेत 5 की मौत। उड़ान भरने के 3 दिन बाद संपर्क टूटा था, 15 दिन में दूसरा हादसा। जी हां दोस्तों, नेपाल के नुवाकोट में बुधवार दोपहर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 चीनी नागरिक और एक पायलट शामिल है। एयर डायनेस्टी का हेलीकॉप्टर राजधानी काठमांडू से रासुवा जा रहा था। मामले की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम को घटनास्थल पर भेजा गया। नेपाल के लोकल मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने दोपहर 1:45 मिनट पर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। करीब 3 मिनट बाद हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया था। हालांकि हादसा क्यों हुआ इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। मरने वालों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पूजा बोली सिलेक्शन रद्द होने की जानकारी मीडिया से मिली, ऑर्डर कॉपी नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट में यूपीएससी का जवाब 2 दिन में भेज देंगे। जी हां दोस्तों, पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर ने आईएएस सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में 5 अगस्त को याचिका लगाई थी, जिस पर 2 दिन बाद यानी कि 7 अगस्त को सुनवाई हुई। कोर्ट में पूजा खेड़कर की तरफ से वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सिलेक्शन कैंसिल होने की ऑर्डर कॉपी अभी तक पूजा को नहीं दी गई है। पूजा की वकील ने कहा कि सिर्फ एक प्रेस रिलीज देकर उम्मीदवारी रद्द करने की सूचना दी गई है। हमें मीडिया से इसके बारे में पता चला था। इस प्रेस रिलीज को रद्द करना चाहिए और ऑर्डर कॉपी देनी चाहिए। बिना कॉपी के हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सीएटी में यूपीएससी के आदेश को चुनौती नहीं दे सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अस्पताल के मालिक पर मानव तस्करी की एफआईआर, 2 अडॉप्ट बच्चों के गायब होने का मामला। दामोह पुलिस अरेस्ट करने घर में घुसी। जी हां दोस्तों, दामोह के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर अजय लाल मानव तस्करी के केस में फंस गए हैं। पुलिस सोमवार को उन्हें अरेस्ट करने घर में घुस गई, लेकिन डॉक्टर लाल नहीं मिले। इसके बाद मंगलवार रात करीब 12 बजे डॉक्टर लाल और उनसे जुड़े कई लोगों पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी और जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद डॉक्टर लाल की बेटी ने कहा कि यहां माहौल खराब है, हम अमेरिका जाएंगे। इधर आरोपी डॉक्टर अजय लाल को हाईकोर्ट ने राहत दी है और कोर्ट ने 9 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वेदर अपडेट। यूपी में गंगा, यमुना और बिहार में 3 नदियां उफान पर। राजस्थान में बाढ़, घरों में 5 फीट पानी भरा। 10 राज्यों में हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी उफान पर है। मुरादाबाद में इतनी बारिश हुई कि रेल ट्रैक पानी में डूब गया। पीलीभीत में सड़कें बह गई। वहीं दोस्तों बिहार में भी तेज बारिश के चलते सीतामढ़ी, गया, सुपौल, गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंडक, गामती और कोसी नदी उफान पर है। उधर दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर, पाली और जोधपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ में 10 इंच, पोखरण में 7 इंच बारिश दर्ज की गई। पाली में 10 इंच और जोधपुर में 9 इंच बारिश हुई है। वहीं दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने आज 10 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खान यूनिस का कसाई यामा सिनवार हमास चीफ बना। हानियई के बाद सबसे ताकतवर नेता, 8 साल से अंडरग्राउंड, आधी जिंदगी जेलों में गुजारी। जी हां दोस्तों, हमास प्रमुख इस्माइल हानियई की मौत के बाद यामा सिनवार को हमास का नया चीफ बनाया गया है। हमास ने मंगलवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। इससे पहले यामा सिनवार सिर्फ गाजा में हमास की कमान संभाल रहा था। हानियई जहां कतर से संगठन को ऑपरेट कर रहा था, वहीं सिनवार गाजा में ही रहता है। 2017 में जब उसे गाजा का चीफ बनाया गया था, तब से वह कभी भी सामने नहीं आया। सिनवार की हमास पर काफी मजबूत पकड़ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में जूम ऐप पर लगी रोक, डेटा चोरी का शक। सरकारी ऑफिस में ऐप से होने वाली मीटिंग्स नहीं होंगी, जारी कर दी गई एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, कोरोना में चर्चा में आई ऑनलाइन मीटिंग ऐप जूम पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी सरकारी ऑफिस में जूम ऐप से होने वाली ऑनलाइन मीटिंग पर रोक लगा दी है। दरअसल दोस्तों प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिस में जूम ऐप के जरिए ही ऑनलाइन मीटिंग से अधिकारी जुड़ते थे। सरकार की ओर से मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका ने 27 साल बाद भारत से वनडे सीरीज जीती। तीसरा वनडे 100 रन से हराया। वेलालागे को 5 विकेट शतक से चूके अविष्का फर्नांडो। जी हां दोस्तों, श्रीलंका ने इतिहास पलटते हुए भारत को 27 साल बाद वनडे सीरीज हरा दी है। टीम ने कोलंबो में तीसरा वनडे मुकाबला 110 रनों से जीता। बुधवार को श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 7 विकेट खोकर 248 रन बना दिए। भारत 26.1 ओवर में 138 रन बनाकर आउट हो गया। वहीं दोस्तों श्रीलंका के अविष्का फर्नांडो ने 96, कुशल मेंडिस ने 59 और
और पाथुम निसंगा ने 45 रन बनाए। भारत से डेब्यू कर रहे रियान पराग ने 3 विकेट लिए। बैटिंग में भारत से रोहित शर्मा ने 35, वाशिंगटन सुंदर ने 30, विराट कोहली ने 20 और रियान पराग ने 15 रन बनाए। वहीं दोस्तों श्रीलंका के दुनित वेलालागा ने 5 विकेट लिए। जेफरी वांडरसे और महेश तीक्ष्णा को 2-2 विकेट मिले। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत से फिनलैंड जाएगी शेख हसीना, राजनीतिक शरण के दावे पर आया यूरोपीय देश का बयान। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का फ्यूचर प्लान क्या है, इस बारे में फिनलैंड को कोई जानकारी नहीं है। फिनलैंड के विदेश मंत्रालय ने उन रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उनके यूरोपीय देश जाने का दावा किया जा रहा था। शेख हसीना के शरण के लिए फिनलैंड को एक विकल्प के रूप में माना जा रहा है, लेकिन यहाँ के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल दोस्तों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में है और हिंडन एयरबेस पर सेफ हाउस में रह रही है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हसीना भारत आ गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 874 अंक चढ़कर 79,468 पर बंद। निफ्टी भी 304 अंक की तेजी के साथ हुआ बंद। ओएनजीसी का शेयर 7.45% चढ़ा। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों के बाद भारतीय बाजार के इंडेक्स सेंसेक्स में आज 874 अंक यानी कि 1.11% की बढ़त रही। ये 79,468 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी भी 304 अंक की तेजी के साथ 24,297 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आज के कारोबार में सबसे ज्यादा निफ्टी ऑयल एंड गैस 3.06% चढ़ा। मेटल, मीडिया, हेल्थ केयर और फार्मा इंडेक्स में 2% से ज्यादा की तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 44 में तेजी और महज 6 में गिरावट रही। ओएनजीसी के शेयर में 7.45% की तेजी रही। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में ओएनजीसी, कोल इंडिया, अडानी एंटरप्राइजेज रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोने चांदी की कीमतों में फिर आई गिरावट। सोना 276 रुपए गिरकर 68,906 पर आया। चांदी 79,145 रुपए प्रति किलोग्राम पर। जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 276 रुपए गिरकर 68,906 रुपए का हो गया। कल इसके दाम 59,182 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे। वहीं दोस्तों 1 किलो चांदी 13 रुपए गिरकर 79,145 रुपए प्रति किलोग्राम की हो गई। इससे पहले चांदी 79,158 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। वहीं दोस्तों एक साल में चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओलंपिक में विनेश फोगाट और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश हुई, विजेंदर सिंह ने कहा। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से मेडल की होप विनेश फोगाट ने मंगलवार 6 अगस्त को ही रात सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जगह बना ली थी। उन्हें गोल्ड मेडल के लिए मुकाबले में उतरना था, लेकिन उन्हें 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इससे विनेश और उनके पूरे परिवार के साथ ही पूरे देश का दिल भी टूट गया। इस पर पूर्व ओलंपिक बॉक्सिंग खिलाड़ी और भाजपा नेता विजेंदर सिंह ने बयान दिया है। पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी विजेंदर सिंह ने विनेश फोगाट के क्वालिफिकेशन को लेकर साजिश बताया है। उनका कहना है कि ओलंपिक में भारत के साथ साजिश हुई है। इसी बीच रेसलर रवि दहिया का बयान आया है कि विनेश को नियम के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। यही नहीं, उन्होंने इसे विनेश का बैड लक भी बताया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहला बड़ा ऐलान, 46 लाख परिवारों को 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर, सीएम ने कर दी घोषणा। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायाब सैनी ने नया ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों सूबे के जिंद में तीज उत्सव के अवसर पर हरियाणा में नायाब सिंह सैनी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी। इस दौरान सीएम ने हरियाणा में 500 रुपए प्रति सिलेंडर देने का ऐलान किया है। सीएम सैनी ने कहा है कि सूबे में 46 लाख परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। प्रदेश में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को सरकार की इस योजना का फायदा होगा। दोस्तों जानकारी के अनुसार जिंदगी नई अनाज मंडी में मुख्यमंत्री नायाब सैनी राज्य स्तरीय तीज उत्सव में शामिल हुए थे और यहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 10 साल में 387 से बढ़कर 731 हुए मेडिकल कॉलेज। एमबीबीएस सीटें भी 51,000 से बढ़कर 1.1 लाख हुई। हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को लोकसभा में जानकारी दी कि 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बीते 10 साल में 387 से बढ़कर 731 हो गई है। इसके अलावा देश में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटें भी 51,348 से बढ़कर 1.12 लाख हो गई है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उद्धव ठाकरे बोले बांग्लादेश में जनता की अदालत का फैसला हुआ, मोदी शाह को वहां जाना चाहिए, हिंदुओं की रक्षा केंद्र की जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनता की अदालत सबसे बड़ी है। बांग्लादेश में जनता की अदालत का फैसला हुआ, वहां की घटना ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि जनता सबसे ऊपर है, सरकार को लोगों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उद्धव ने कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कदम उठाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। भारत ने ही बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली पहुंचते ही सोनिया गांधी से मिली मनु भाकर, मिनटों में तस्वीर हो गई वायरल। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन और 2 ओलंपिक मेडल के साथ बुधवार को स्वदेश लौटी मनु भाकर का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। जैसे ही मनु एयरपोर्ट से बाहर निकली, उनके माता पिता ने उन्हें गले लगाकर उनका माथा चूम लिया। मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा का भी सभी ने जोरदार स्वागत किया। इसी बीच दोस्तों मनु भाकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से भी मिली। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी सामने आई है। दरअसल दोस्तों बुधवार सुबह मनु भाकर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। मनु भाकर हरियाणा के झज्जर की रहने वाली है। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए उनके माता पिता, परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड के लोग भी पहुंचे। मनु भाकर के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले टर्मिनल 3 भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सिरसा में डेरा प्रमुख की मौत पर बवाल, गद्दी के दावेदार आमने सामने, इंटरनेट हुआ बंद, हर जगह फोर्स तैनात। जी हां दोस्तों, हरियाणा के सिरसा में इस वक्त जगमालवाली डेरा पर दावेदारी का मसला गरमाया हुआ है। जगमालवाली डेरा के प्रमुख बहादुर चंद वकील की मौत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बहादुर चंद की साजिश के तहत हत्या के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों हरियाणा सरकार ने धार्मिक नेता की मौत के बाद बुधवार को पूरे सिरसा जिले में इंटरनेट सेवाएं गुरुवार आधी रात तक के लिए निलंबित कर दी है। दोस्तों आपको बताते हैं, वकील सिरसा में डेरा जगमालवाली के प्रमुख थे। उनके अनुयायी उनकी मौत में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि डेरा की कमान एक अलग गुट के हाथ में आने वाली है। शुक्रवार को वकील का अंतिम संस्कार किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमेरिका ने ईरान को दे दी चेतावनी, ब्लिंकन बोले मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़े तो गंभीर परिणाम होंगे। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बने हुए हैं। ईरान और इजराइल के बीच जहां भारी तनाव देखा जा रहा है, वहीं लेबनान के हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है। ऐसे में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर चेतावनी जारी की है। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ईरान और इजराइल को सूचित किया गया है कि उनके बीच संघर्ष नहीं बढ़ना चाहिए, ये किसी के भी हित में नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हम मध्य पूर्व में तनाव कम करने और संघर्ष को फैलने से रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हम इस क्षेत्र के भागीदार के साथ लगातार संपर्क में हैं। उनसे बातचीत में हमने एक आम सहमति सुनी है, किसी को भी इस संघर्ष को नहीं बढ़ाना चाहिए। हम सहयोगियों और भागीदारों के साथ गहन कूटनीति में लगे हुए हैं। ईरान और इजराइल को संघर्ष रोकने का संदेश दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में नोबेल विजेता यूनिस के नेतृत्व में कल शपथ लेगी अंतरिम सरकार। जी हां दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार गुरुवार को शपथ लेगी। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा ने यह जानकारी दी। जनरल वकार ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिम सरकार गुरुवार को रात 8 बजे शपथ ले सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि सलाहकार परिषद में 15 सदस्य हो सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विनेश फोगाट को मिले भारत रत्न या राज्यसभा की सीट, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कर दी बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। विपक्षी दलों ने महिला पहलवान विनेश फोगाट के ओलंपिक स्पर्धा के अयोग्य घोषित किए जाने के पीछे षड्यंत्र की आशंका जताई। इसी बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने विनेश फोगाट को भारत रत्न देने की मांग की है। वहीं दोस्तों टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि विनेश फोगाट को भारत रत्न मिले या राज्यसभा की सीट मिले। ओलंपिक से बाहर कर दिए जाने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनसे मिलने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा भी पहुंची। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में यहां शादीशुदा मर्द रख सकते हैं दूसरी महिला से संबंध, होता है लिखित एग्रीमेंट। जी हां दोस्तों, भारत में कई ऐसे नियम और कानून हैं जो सुनने में बहुत अजीब लगते हैं। इन कानूनों का विरोध भी होता है, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं। ऐसा ही कानून है दोस्तों भारत के राज्य गुजरात में, जहां शादीशुदा मर्दों को दूसरी बीवी रखने का भी अधिकार है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस राज्य में कानूनी तौर पर कोई भी शादीशुदा पुरुष दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए
क्या यह कानून सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।